अध्याय -1 भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन और अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना। प्राचीन काल से ही भारत का व्यापारिक संबंध विश्व के दूसरे भागों से था, परंतु भारत से माल बाहर ले जाने का काम अधिकतर विदेशी व्यापारी ही किया करते थे। एशिया का व्यापार अरबों के हाथों में था एवं भूमध्य सागरीय और यूरोपीय इतालवी लोगों के हाथों में था। 15वीं शताब्दी में 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के आधिपत्य के कारण यह व्यापार बाधित होने लगा। दूसरी ओर यूरोप में नए राष्ट्रों के उदय के साथ ही व्यापार में वृद्धि के कारण सामुद्रिक खोजों, बाजार की तलाश एवं नए अनुसंधानों पर बल दिया जाने लगा। स्पेन एवं पुर्तगाल जैसे नए राज्य अब मसालों के व्यापार के लिए पश्चिम से पूर्व में पहुंचने के नए व्यापारिक और सुरक्षित जलमार्ग की खोज में निकल पड़े। उन्हें इस काम में यूरोप में सोने की कमी, भारत का वैभव एवं अत्यधिक व्यापारिक लाभ की आशा ने भी प्रेरित किया। पुर्तगालियों का आगमन 1492 ईस्वी में स्पेन के कोलंबस ने भारत के लिए समुद्री मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका को खोज निकाला। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत पहुंचने का नया समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरीप के रास्ते से खोज निकाला। उसका जहाज कालीकट के बंदरगाह पर पहुंच गया। कालीकट के शासक जामोरिन ने उसका स्वागत किया और अन्य व्यापारियों की तरह उसे भी व्यापार की सुविधा प्रदान की। लेकिन पुर्तगाली इससे संतुष्ट नहीं थे। वे इस व्यापार पर अपना एकाधिकार कायम करना चाहते थे और अन्य व्यापारियों को इससे निष्कासित करने के इच्छुक थे। उन्होंने अपने नौसैनिक शक्ति का लाभ उठाते हुए अन्य शक्तियों पर प्रहार किया। सबसे पहले उनका संघर्ष जामोरिन के साथ हुआ और पुर्तगाली अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल हुए। इसके बाद उन्होंने तटवर्ती नगरों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। उन्होंने बंबई, गोवा, दमन दीव पर पश्चिम में और पूर्वी तट में हुगली पर अधिकार कर लिया। मुगल साम्राज्य की स्थापना के पूर्व ही पुर्तगालियों का पूर्ण नियंत्रण अरब सागर के क्षेत्र पर हो गया था। इन तटवर्ती केंद्रों के माध्यम से पुर्तगालियों ने यूरोप से चीन तक अपना नौसैनिक नियंत्रण बनाने में सफलता प्राप्त की और लगभग एक शताब्दी तक पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार बना रहा। पुर्तगाली नियंत्रण के परिणाम। पुर्तगालियों का आगमन भारतीय व्यापारियों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। उन्होंने भारतीय व्यापारियों को पुर्तगाली संरक्षण के अधीन व्यापार करने पर बाध्य किया। भारतीय व्यापारियों के जहाजों को पुर्तगाली डुबो देते थे। केवल वही जहाज सुरक्षित रह पाते थे जिन्हें पुर्तगाली काटेज अथवा आज्ञापत्र प्रदान करते थे। आगे चलकर उन्होंने भारतीय व्यापारियों को पुर्तगाली जहाजों पर सामान भेजने को बाध्य किया और इस पर अत्यधिक किराया वसूलने लगे। तटवर्ती नगरों पर अधिकार करने के पश्चात पुर्तगालियों ने वहां के निवासियों पर अत्याचार किए। आबादियों को नष्ट करना, लोगों की हत्या करना, मकानों को जलाना और स्थानीय लोगों को बलपूर्वक दबाए रखना उनकी नीति थी। कुछ भारतीय शासकों ने इस परिस्थिति पर नियंत्रण पाने के उपाय किए। गुजरात के शासक महमूद बेगहा ने कालीकट के शासक और मिस्र के गवर्नर के साथ मिलकर पुर्तगालियों के विरुद्ध नौसैनिक शक्ति संगठित करने के उपाय किए, परंतु इसका विशेष परिणाम नहीं निकला। भारतीय व्यापारियों ने भी आत्मरक्षा के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध संघर्ष किया, मगर नौसैनिक शक्ति के अभाव में उनकी सफलता आरंभ से ही संदिग्ध थी। मुगल पुर्तगाली संबंध। मुगल शासकों का पुर्तगालियों के साथ संपर्क अकबर के समय में स्थापित हुआ, जब उसने धार्मिक प्रश्नों पर जानकारी के लिए पुर्तगाली पादरियों को अपने दरबार में निमंत्रित किया। शीघ्र ही मुगल दरबार में पुर्तगालियों को प्रभावशाली स्थान प्राप्त हो गया। फादर मोन्सेराट, फादर एक्वावीका आदि अकबर के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाने में सफल हो गए। अकबर पुर्तगालियों की सैनिक कार्रवाइयों से चिंतित था और कहा जाता है कि उसकी दक्षिण नीति का एक उद्देश्य ये भी था कि पश्चिमी सागर तट पर नियंत्रण प्राप्त करके पुर्तगालियों के उत्पात को समाप्त किया जाए। चूंकि दक्षिण में मुगल सत्ता का विस्तार अकबर के शासनकाल में अधूरा रहा, इसलिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई का उसे अवसर प्राप्त नहीं हो पाया। वैसे भी यह संदिग्ध है कि नौसैनिक शक्ति के अभाव में मुगल पुर्तगालियों पूर्ण अंकुश लगा पाने में सफल हो पाते। शाहजहां और औरंगजेब के काल की घटनाओं से यह स्पष्ट है कि भूमि पर मुगल सेना इतनी शक्तिशाली थी कि पुर्तगालियों या अन्य यूरोपीय शक्तियों को वह कभी भी अनुशासित कर सकती थी। समुद्री युद्ध में उनकी कमजोरी उन्हें पुर्तगालियों और अन्य यूरोपीय शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण करने से रोकती रही। परंतु 17वीं शताब्दी के आरंभ से भारत में पुर्तगाली शक्ति का ह्रास होना प्रारंभ हो गया। डचों और ईरान द्वारा उनकी शक्ति पर प्रहार हुई। इसके अतिरिक्त 1739 के करारों ने साल्सेट और बेसिन छीन लिए। सिर्फ गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों के अधीन रहे। योग्य शासकों का अभाव, भारतीय राजनीति की अज्ञानता तथा डच और अंग्रेजों की प्रतिद्वंदिता के सामने पुर्तगाली अधिक दिनों तक नहीं टिक सके।